हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आखिर जाति की उत्पत्ति हुई कैसे? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जाति की उत्पत्ति हुई कैसे, यानी जाति को किसने बनाया। तो इसमें कई सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है परंपरागत सिद्धांत। तो जाति की उत्पत्ति से संबंधित यह सिद्धांत सबसे प्राचीन है, यानी ये सबसे पुराना सिद्धांत है। इसकी व्याख्या उपनिषदों एवं महाकाव्यों, श्रुतियों, धर्मशास्त्रों आदि में देखने को मिलती है। इस संदर्भ में ऋग्वेद का पुरुष सूत्र प्रसिद्ध है, यानी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित ऋग्वेद का पुरुष सूत्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पुरुष सूत्र के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी पुरुष सूत्र के अनुसार माना जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, जंघाओं से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए, ऐसा माना जाता है। आदि पुरुष मनु ने इसी आधार पर विभिन्न जातियों के सदस्यों के कार्यों का निर्धारण किया है। यानी आदि पुरुष मनु ने इसी आधार पर कार्यों को भी बांट दिया कि कौन सी जाति को कौन सा कार्य करना है, जिसमें ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि माना गया। ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया, यानी सबसे पहला स्थान दिया गया। एवं उसका कार्य अध्ययन और अध्यापन कराना, भिक्षाटन करना आदि बताया गया। द्वितीय स्थान पर क्षत्रियों को माना गया, जिनका कार्य देश की रक्षा करना, शासन करना बताया गया। तृतीय स्थान वैश्य को दिया गया, जिनका प्रमुख कार्य कृषि, वाणिज्य एवं व्यवसाय करके समाज के अन्य वर्गों का भरण पोषण का प्रबंध करना बताया गया। यानी तृतीय स्थान वैश्याओं को दिया गया, जिनका कार्य क्या दिया गया? व्यवसाय करना, व्यापार करना। चतुर्थ स्थान शूद्रों को दिया गया। चतुर्थ स्थान शूद्रों को दिया गया, जिनका कार्य उच्च 3 वर्गों की सेवा करना बताया गया। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्याओं की सेवा करना बताया गया। इस तरह से जाति की उत्पत्ति हुई और कालांतर में धीरे धीरे ये प्रमुख 4 जातियां अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई या बट गई। और अब इसकी आलोचना देख लेते हैं। तो आलोचना है कि इस सिद्धांत में निम्नलिखित कमियां हैं। इस सिद्धांत में निम्नलिखित कमियां हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी कमियां हैं। नंबर 1 है कि इस सिद्धांत में धार्मिकता एवं पौराणिकता को अधिक माना गया है। यानी इसका महत्व है, परंतु वैज्ञानिकता की कमी है। यानी धर्म की मान्यता है, पौराणिकता की है, परंतु वैज्ञानिकता की इसमें कमी है। दूसरा है कि यह सिद्धांत वर्ग एवं जाति को भ्रमवश एक ही मान लेता है, जो तर्कसंगत नहीं है। तीसरा है, यदि सभी जातियों की उत्पत्ति एक ही व्यक्ति से हुई है, तो इनमें इतना अंतर कहाँ से आ गया? यानी सभी जातियों की उत्पत्ति यदि एक ही व्यक्ति से हुई है, यानी एक ही व्यक्ति के यदि 4 बच्चे हैं, तो इसमें इतना अंतर कहाँ से आ गया? नहीं होना चाहिए। चौथा है कि इसके अतिरिक्त जाति जैसी जटिल व्यवस्था को जन्म देना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। यानी जाति जैसी जटिल व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। और अब अगला सिद्धांत देख लेते हैं। दूसरा सिद्धांत है व्यावसायिक सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन नेस्फील्ड ने किया था। तो नेस्फील्ड के अनुसार व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। यानी इन्होंने कहा कि केवल व्यवसाय ही है जिसके कारण जाति जैसी व्यवस्थाएं बनी। तो व्यावसायिक सिद्धांत के समर्थक नेस्फील्ड और बलंट तथा दाहलमन आदि विद्वान हैं। तो इनके अनुसार आरंभ में सभी लोग किसी भी पेशे को कर सकते थे। यानी इनके अनुसार, व्यावसायिक सिद्धांत के अनुसार, प्रारंभ में यानी शुरुआत में सभी लोग किसी भी कार्य को कर सकते थे, नहीं कोई भी कार्य हो सभी लोग कर सकते थे। बाद में धार्मिक तथा यज्ञ कर्म इतने जटिल हो गए कि इन्हें पूरा कराने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता हुई। इसलिए सामाजिक जीवन में धर्म का अधिक महत्व होने के कारण जो लोग इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराते थे वे ब्राह्मण कहे जाने लगे। यानी जो लोग यज्ञ और धार्मिक कार्य सफलतापूर्वक करा ले जाते थे वो क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। और अब इसकी आलोचना देख लेते हैं। तो पहली आलोचना है, डॉक्टर मजूमदार ने व्यावसायिक सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है। यानी डॉक्टर मजूमदार ने व्यावसायिक सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है
कि इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह प्रजातीय तत्वों की उपेक्षा करता है। यानी इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि यह प्रजातीय तत्वों की अपेक्षा करता है, यानी प्रजातीय तत्वों को नहीं मानता है। दूसरा है, यदि व्यावसायिक आधार को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया जाए कि हाँ इसी आधार पर जाति की उत्पत्ति हुई है, तो कृषि कार्य में लगे हुए लोग एक ही जाति के क्यों नहीं हैं, यानी कृषि कार्य को करने वाले व्यक्ति एक ही जाति के क्यों नहीं हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यानी सभी मिलकर के क्यों खेती करते हैं, उनका भी कोई एक विशेष वर्ग होना चाहिए, जाति होनी चाहिए। अगला जो है आलोचना है कि यदि जाति की उत्पत्ति का कारण व्यवसाय यानी कर्म है, तो ऊंच नीच की भावना क्यों, यानी कर्म के आधार पर ही यदि जातियों का विभाजन हुआ है तो फिर ऊंच नीच की भावना क्यों। अब अगला सिद्धांत देख लेते हैं। अगला सिद्धांत है धार्मिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक होकार्ट और सेनाट हैं। इन्होंने जाति की उत्पत्ति के संबंध में धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने जाति की उत्पत्ति के संबंध में धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनका मानना है कि समाज का संगठन धार्मिक मान्यताओं, प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर हुआ। प्राचीन भारत में धर्म की प्रधानता थी। प्राचीन भारत में धर्म की प्रधानता थी। राजा शासन के साथ साथ धर्म कर्म में भी अगवाकार रहता था। यानी धार्मिक सिद्धांत में क्या था कि प्राचीन भारत में धर्म की प्रधानता थी, राजा शासन के साथ साथ धर्म कर्म में भी अगवाकार रहता था। इस प्रकार धार्मिक नेता के रूप में राजा ने अलग अलग समूहों को अलग अलग पद प्रदान किया। कालांतर में ये अलग अलग कर्तव्यों को करने वाले लोगों से ही विभिन्न जातियों का विकास हुआ। अर्थात कालांतर में अलग अलग कार्यों को करने वाले लोगों से विभिन्न जातियों का विकास हुआ, ऐसा धार्मिक मान्यता के आधार पर माना गया। अब इसकी आलोचना देख लेते हैं। पहली आलोचना है कि जाति एक सामाजिक संस्था है। इसकी आलोचना क्या है कि जाति एक सामाजिक संस्था है, अतः केवल धर्म के आधार पर इसे नहीं समझा जा सकता। दूसरा है कि यह सिद्धांत पूरी तरह से भ्रामक और काल्पनिक है। तीसरा है कि यह सिद्धांत मौलिक रूप से भिन्न है, अर्थात विभिन्न जातियों के बीच निषेधों का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता कि इनके अंदर प्रतिबंध क्यों लगाए गए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।